नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की तारीख में बिहार की सियासत में ऐसा भूचाल आया है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और इस भूचाल का नाम है नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार, जिनके एक इशारे से बिहार की सियासत का रुख बदल जाता है। आजकल कुछ नाराज चल रहे हैं और इनकी नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का नाम किसी पहेली से कम नहीं। कभी बीजेपी के साथ, कभी गठबंधन के साथ और कभी अकेले ही सियासी पिच पर चौके छक्के मारते नजर आते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुछ ज्यादा ही नाराज हैं और उनकी नाराजगी का सबूत है वो होर्डिंग जो बिहार की सड़कों पर लगी है। 25 से 30 फिर से नीतीश। अब यह होर्डिंग कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि एक सियासी मैसेज है जो नीतीश ने बीजेपी को साफ साफ दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश नाराज क्यों हैं और उनकी नाराजगी ने बीजेपी को इतना परेशान क्यों कर रखा है। तो चलिए इस सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के एक बयान से। अश्विनी जी ने बड़े जोश में कह डाला कि नीतीश कुमार को एनडीए का कन्वेनर बनाया जाए और उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए। अब यह बयान सुनने में तो तारीफ भर लगता है, लेकिन नीतीश को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि नीतीश को लगता है कि यह सिर्फ एक सियासी जुमला है जिसके पीछे कोई ठोस इरादा नहीं। दोस्तों, नीतीश के लिए बयान ऐसा था जैसे कोई कहे आप तो चांद पर पहुंचने लायक है लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं है। नीतीश को यह जुमलेबाजी पसंद नहीं है और उनकी नाराजगी की आग में यह बयान पहला तिनका साबित हुआ। लेकिन असली बवाल तो तब हुआ जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी की तारीफों के पुल बांध दिए। नायब सैनी ने कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी को विजय मिलेगी। बस ये बात नीतीश के दिल में तीर की तरह चुभ गई। नीतीश ने सोचा, अरे बिहार में तो मैं हूं, मेरी पार्टी है, मेरा चेहरा है, फिर ये सम्राट चौधरी को इतना उछालने की क्या जरूरत। नीतीश को लगता है कि बीजेपी बिहार में उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और बस यहीं से नीतीश की नाराजगी ने सातवां आसमान छू लिया। अब नीतीश कुमार कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं। नाराजगी जाहिर करने का उनका अपना तरीका निराला है। पहले तो उन्होंने अपने बेटे से बयान दिलवाया कि मुख्यमंत्री तो पापा ही बनेंगे। फिर बिहार की सड़कों पर होर्डिंग लगवा दी, 25 से 30 फिर से नीतीश। यह होर्डिंग सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि नीतीश का बीजेपी को खुला चैलेंज था। नीतीश का मैसेज साफ था, बिहार में नीतीश के बिना कोई खेल नहीं होगा। और इस मैसेज ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे नेताओं ने नीतीश से गुपचुप मुलाकातें की, लेकिन नीतीश की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इस कहानी में एक और किरदार है, लल्लन सिंह। लल्लन सिंह, जिन्हें नीतीश ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आजकल कुछ ज्यादा ही मोदी भक्ति में डूबे हुए हैं। खबर है कि लल्लन सिंह कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं 24 तारीख को मोदी जी की रैली में भीड़ लाओ, टिकट पाओ। अब यह सुनकर नीतीश का खून खोल गया। नीतीश ने सोचा, मैंने तुम्हें बनाया और तुम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने की बात कर रहे हो, मेरी रैली में भीड़ बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते। लल्लन सिंह की यह चाल नीतीश को नागवार गुजरी और उनकी नाराजगी में एक और वजह जुड़ गई। अब नीतीश की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बीजेपी ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में रैली करने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी नीतीश को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश की शर्तें आसान नहीं है। नीतीश की मांग है, पहला, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित हो और चेहरा नीतीश का ही हो। दूसरा, 105 सीटें दी जाए ताकि उनकी पार्टी चुनाव में दबदबा बनाए। तीसरा, चुनाव बाद भी नीतीश ही सीएम रहे, इसकी जनता के सामने गारंटी दी जाए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी नीतीश की इन शर्तों को मान पाएंगे या फिर नीतीश का गुस्सा बिहार की सियासत में कोई नया तूफान लाएगा। दोस्तों, 24 अप्रैल का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत अहम होने वाला है। एक तरफ मधुबनी में मोदी की रैली, दूसरी तरफ महागठबंधन की बड़ी बैठक। यह दिन तय करेगा कि नीतीश की नाराजगी का अंजाम क्या होगा। क्या नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर कोई नया सियासी दांव खेलेंगे। दोस्तों, नीतीश की नाराजगी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश नाराज हुए तो सिर्फ पटना नहीं
बल्कि दिल्ली की सत्ता भी उनके हाथ से निकल सकती है। नीतीश की सियासी चालबाजी का इतिहास रहा है। वो पहले भी गठबंधन तोड़ चुके हैं और अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, ये थी नीतीश कुमार की नाराजगी की कहानी जो बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा रही है। नीतीश का गुस्सा, बीजेपी का डर और मोदी का मधुबनी दौरा, ये सारी चीजें मिलकर बिहार की सियासत को एक सस्पेंस थ्रिलर बना रही है। अब देखना यह है कि 24 अप्रैल को इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स क्या होगा। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की हर सियासी खबर, हर सियासी ड्रामा हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।